जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता, ये तय किया जाएगा दिसंबर 2024 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा दिसंबर 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी और यहाँ पर कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। पहले यहाँ पर हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 6 महीने का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना रहा है और ये कब कब जारी किया गया है। सेकेंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। तो ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और केंद्र सरकार के द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाने में की जा रही देरी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि क्यों ये डिले किया जा रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर कि पिछले 6 महीने का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब कब जारी हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों की। तो जून 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा था 141.4 अंक और ये जारी हुआ था 5 अगस्त 2024 को। हालांकि ये 31 जुलाई को जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जारी किया गया था 5 अगस्त 2024 को। उसके बाद में जुलाई 2024 के आंकड़े जो थे वो 142.7 पॉइंट थे और ये जारी किए गए थे 9 सितंबर 2024 को, यानी कि 9 दिन के बाद में ये जारी किए गए थे। उसके बाद में अगस्त 2024 के आंकड़े रहे थे 142.6, जो कि जारी किए गए थे 30 सितंबर 2024 को। उसके बाद में जो ये सही एकदम सही डेट पर जारी कर दिए गए थे, सितंबर 2024 के आंकड़े जो थे वो 143.3 थे और ये जारी किए गए थे 4 नवंबर 2024 को, यानी कि 4 दिन की देरी के बाद में जारी किए गए थे। अक्टूबर 2024 के आंकड़े थे 144.5 और ये जारी किए गए थे 5 दिसंबर 2024 को, यानी कि 5 दिन के बाद में इनको जारी किया गया था। नवंबर 2024 के आंकड़े जो है वो 144.5 थे और ये जारी किए गए थे 6 जनवरी 2025 को, यानी कि 6 दिन के बाद में जारी किए गए थे। लेकिन दिसंबर 2024 के जो आंकड़े हैं वो अभी तक सरकार के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं और इसकी आधिकारिक जो डेट थी जारी करने की वो यहाँ पर थी 31 जनवरी 2025 को ये जारी हो जाने चाहिए था, लेकिन ये जारी नहीं हुए हैं। और अभी तक डेट यहाँ पर हो चुकी है आपकी 15 फरवरी, यानी कि 15 दिन का डिले यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक दिसंबर 2024 के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने का जो ट्रेंड है उसमें ज़्यादा देरी यहाँ पर सिर्फ की गई थी जुलाई 2024 के, जो कि सितंबर 9 को जारी किए गए थे, 9 दिन की। उसके बाद में अभी तक की ये सबसे बड़ी देरी है कि पहले 9 दिन की देरी थी जुलाई के आंकड़े जारी किए जाने में और अब यहाँ पर सितंबर के आंकड़े जारी किए जाने में 15 दिन की देरी अब तक हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसको जारी नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी देरी यहाँ पर की गई है और इस देरी का क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस देरी की वजह से कर्मचारी और पेंशनर्स में गुस्सा है और उन्होंने बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। क्या कदम उठाया है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल आपको जो महंगाई भत्ता 53% दिया जा रहा है वो यहाँ पर बढ़ने वाला है जनवरी 2025 से। उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर 3% और बढ़ जाएगा और ये बढ़कर 56% हो जाएगा, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा दिसंबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर। यदि इसमें ज़बरदस्त कमी देखने को मिलती है तो ये घटकर आपका 2% भी हो सकता है, यानी कि ये 55% पर भी रुक सकता है। और जनवरी 2025 से मिलने वाला महंगाई भत्ता और जुलाई 2025 से मिलने वाला महंगाई भत्ता ये तय करेगा आपका कि 8वें वेतन आयोग में कितना महंगाई भत्ता मर्ज किया जाएगा। तो इसी को लेकर हो सकता है कि यहाँ पर देरी की जा रही हो, लेकिन अभी तक ये आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि सरकार के द्वारा इसमें देरी किए जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों के द्वारा क्या कदम उठाया गया है उसके बारे में। अभी तक दी गई जानकारी आपको फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। दिसंबर 2024 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में
की जा रही देरी को लेकर 5 फरवरी 2025 को ही भारत पेंशनर्स समाज के द्वारा द हॉनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक पत्र लिख दिया गया है। और ये पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेंशनर्स ने अपनी जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने रखा है। इसमें काफ़ी जायज़ मांगों का जिक्र किया गया है और देरी क्यों की जा रही है इसका भी कारण पूछा है। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि अर्जेंट रिलीज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर दिसंबर 2024, अनअक्सेप्टेबल डिले कॉजिंग एनेक्सिटी अमॉन्ग पेंशनर्स एंड सैलरीड एम्प्लॉयज, यानी कि जो देरी की जा रही है वो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में एक चिंता का विषय बनती जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मौजूदा शेड्यूल है उसके आधार पर दिसंबर 2024 के आंकड़े 31 जनवरी 2025 को जारी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो एडवांस कैलेंडर जारी किया गया है लेबर ब्यूरो के द्वारा उसके आधार पर हर महीने की अंतिम तारीख को पिछले महीने का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा गया है कि जैसे कि आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये तय करता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना बढ़ेगा। यदि इसमें देरी की जा रही है तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस देरी की वजह से इसमें ये संभावनाएं हैं कि कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ इसमें छेड़खानी भी किए जाने की संभावना है, ऐसी उन्होंने यहाँ पर उठाई है। तो आप देख सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिले मे कॉज पेंशनर्स एंड सैलरी क्लास डिपेंड ऑन टाइमली CPI IW अपडेट्स फॉर DA और DR रिवीजन विच डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर मंथली इनकम्स। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका डाउट यहाँ पर उठाया गया है कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ द लेबर ब्यूरो एंड द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इज एट स्टेक व्हेन प्री शेड्यूल्ड रिलीजेज आर अनएक्सप्लिकेबली डिलेड विदाउट ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि बिना किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के यदि जो प्री शेड्यूल्ड रिलीजेज हैं उनमें देरी की जा रही है तो ये डाउट पैदा करता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो नहीं मेंटेन की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर चिंता का जो कारण है वो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का कि जो अनएक्सपेक्टेड डिले इसमें किया जा रहा है वो पारदर्शिता पर क्वेश्चन खड़ा करता है। इसलिए ये मांग की गई है कि बिना किसी देरी के दिसंबर 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इमीडिएटली रिलीज द CPI IW फॉर दिसंबर 2024 एंड इंश्योर दैट सच डिलेज डू नॉट ऑक्यूर इन द फ्यूचर। तुरंत जारी किया जाए और भविष्य में भी ये सुनिश्चित किया जाए कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय पर जारी किए जाएं, इसे में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाए। इसके अलावा इश्यू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द रीजन्स फॉर द डिले एंड द स्टेप्स बीइंग टेकन टू प्रिवेंट ए रिकरेंस, इंश्योर स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द लेबर ब्यूरोज रिलीज कैलेंडर एज पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज डिपेंड ऑन दीज टाइमली अपडेट्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अब यहाँ पर ये साफ कहा गया है कि कारण बताए जाएं और ये भविष्य में सुनिश्चित किया जाए कि हर महीने का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय पर जारी किया जाए, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर्स इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग तय करते हैं। तो काफ़ी बड़ी मांग यहाँ पर, काफ़ी महत्वपूर्ण मांग। इसके बारे में आपकी राय क्या है कि एकदम सही कदम है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।